Guys, welcome to my YouTube video, and in this video I'm going to discuss the follow-ups of cue card number 5, that is describe an interesting person that you have not met in a person and would like to know more about. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर देयर एनी डिफरेंसेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स एंड बिटवीन यू एंड अदर पीपल, कि क्या कोई डिफरेंस है जो आपका आपके फ्रेंड्स के साथ है और आपका अदर लोगों के साथ है. तो सबसे पहले मैंने अपना रिलेशन अपने फ्रेंड्स के साथ बताना है, उसके बाद मैंने ऑन द अदर हैंड के साथ अपना जो रिलेशन है वो अदर पीपल के साथ बताना है. इसमें सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर यूज़ की है एज और कॉमे वाली. एज का मतलब होता है क्योंकि, कॉमे का मतलब होता है सो. क्योंकि आई हैव ट्रस्ट ऑन माई फ्रेंड्स, एज आई हैव ट्रस्ट ऑन माई फ्रेंड्स, सो इसका मतलब होता है सो उनके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ. आई कैन शेयर माई एवरी सीक्रेट विद दैम. ऑन दी अदर साइड विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा शाई फील करता हूँ एंड समटाइम्स मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी हाइड करता हूँ. एंड समटाइम्स आई हाइड माई ट्रू फीलिंग्स. देखो यहाँ पर ना मैंने एंड लगाया है, देखो आई फील शाई एंड. देखो अगर हम दो सेंटेंसेस को एंड के साथ जोड़ते हैं तो हम उसका दोबारा एंड के बाद सब्जेक्ट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आई पहले ही था तो मैंने सीधा फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लिया हाइड. ठीक है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, आपको दोबारा सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू पीपल फील लोनली इन द क्राउडेड प्लेसेस, कि क्या लोग होते हैं जो वो लोनली फील करते हैं क्राउडेड प्लेसेस में, क्राउडेड सिटीज़ में. सॉरी, देखो इसमें भी मैंने एक स्ट्रक्चर यूज़ किया है ऑल्दो वाली. ऑल्दो का मतलब होता है चाहे जो क्राउडेड सिटीज़ होते हैं उसमें बहुत सी पॉपुलेशन होती है, फिर भी लोग होते हैं जो वहाँ पर क्या फ़ील करते हैं, अलोन फील करते हैं. क्यों करते हैं, फिर उसका रीज़न बता दो. क्योंकि सिटीज़ में जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड होती है. फास्ट पेस्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी वाली लाइफ होती है, जिसके कारण लोगों के पास टाइम नहीं होता अपने फ्रेंड्स और अपने नेबर से मिलने का. ठीक है, इसको आप बता सकते हैं. ऑल्दो क्राउडेड, देखो ऑल्दो होता है ना, जो ऑल्दो और बट वाली स्ट्रक्चर होती है जो इसमें कॉमा, उसका मतलब होता है बट. जो भी ऑल्दो के साथ हमारा लगेगा ना वो एक पॉजिटिव चीज़ होगी, और कॉमे के बाद हमेशा उससे उल्टी चीज़ होगी, मतलब नेगेटिव चीज़ होगी. ये हमेशा ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव से यूज़ होते हैं. तो इसमें मैंने बताया कि चाहे क्राउडेड प्लेसेस हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशन बट स्टिल पीपल फील अलोन देयर मतलब वहाँ पर. दिस इज़ बिकॉज, क्यों, इन सिटीज़ लाइफ इज़ फास्ट पेस्ड, जिसके कारण सो पीपल डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद देयर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, जिसके कारण उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता अपने फ्रेंड्स और नेबर्स के से मिलने का. देखो जो मैं अपने मतलब कनेक्टर्स यूज़ कर रही हूँ ना वो ध्यान से देखना. जैसे मैंने सो लगाया यहाँ पर है ना, सो पीपल, यहाँ पर एंड नहीं लगाना. ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से मतलब ध्यान रखना इस चीज़ का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, वेयर एंड हाउ पीपल कैन गेट टू नो न्यू पीपल. देखो वेयर का मतलब होता है कहाँ पर लोग ना मिलते हैं न्यू पीपल से. हाउ का मतलब कि कैसे उनके बारे में जानते हैं. तो हमने दोनों का आंसर बताना है. सबसे पहले मैं वेयर का आंसर बताऊंगी, फिर मैं हाउ का. हाउ मतलब कैसे वो उनके बारे में पता लगाते हैं. मतलब आई बिलीव दैट पीपल कैन मीट विद स्ट्रेंजर्स. देखो न्यू पीपल को हम स्ट्रेंजर्स भी बोल सकते हैं. कहाँ पे हम मिल सकते हैं उनसे, वेडिंग्स पे, बर्थडे पार्टीज़ पे, एनिवर्सरीज़ पे. ठीक है, क्यों, उसका रीज़न भी बता सकते हैं. क्योंकि जो मतलब क्योंकि दीज आर द क्राउडेड इवेंट्स, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं ना ये वो क्राउडेड होते हैं. मोरओवर पीपल कैन ऑल्सो मीट न्यू पीपल, यहाँ पर अबाउट नहीं आएगा, बाई ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस. वो ट्रैवल करके भी डिफरेंट प्लेसेस पे उनसे मिल सकते हैं. तो ये फर्स्ट जो मैं टू मतलब पॉइंट्स बोले हैं, ये मैंने वेयर का आंसर बताया कि वो लोग कहाँ पर उनसे मिल सकते हैं. फिर मैंने एंड के साथ बता दिया हाउ का आंसर. एंड द बेस्ट वे टू गेट टू नो अबाउट द न्यू पीपल, जो बेस्ट वे है उनके बारे में पता लगाने का वो क्या है, क्या है. इसके बाद मैंने टू लगा दिया. टू मतलब वर्ब से पहले हमेशा टू लगता है. इज़ टू स्पेंड, क्योंकि स्पेंड यहाँ पर एक वर्ब की फॉर्म है, टू स्पेंड टाइम विद दैम. तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, वेयर का आंसर बताया, फिर मैंने इसमें हाउ का आंसर बता दिया. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन क्लोथिंग टेल और रिवील अ पर्सनस पर्सनैलिटी. क्लोथिंग क्या, रिवील का मतलब होता है शो करना, कि शो कर सकती है पर्सन की पर्सनैलिटी को. आप बता सकते हैं डेफिनेटली यस. ड्रेसिंग सेंस ऑफ अ पर्सन, ड्रेसिंग सेंस मतलब क्लोथिंग ही होगी हमारी. कैन ईज़िली डेटरमाइन का मतलब होता है कि उसके बारे में बताना, कि वो ईज़िली डेटरमाइन कर सकती है लोगों की पर्सनैलिटी को. कैसे, हमने एग्जांपल दे दी है ना. दो तरह के लोगों की बात बता दी कि जो लोग ब्राइट कलर्ड और फंकी क्लोथ पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कूल होते हैं. फंकी जो फटे वगैरह होते हैं ना कपड़े. ऑन दी अदर साइड दोज हु वियर फॉर्मल क्लोथ्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. मतलब दो तरह के लोगों की बात बता दी. पहले मैंने एक जनरल लाइन बता दी कि हाँ पर्सनैलिटी को डेटरमाइन करती है. डेटरमाइन
डेटरमाइन मतलब कि उसके बारे में पता लगाती है। फिर मैंने फॉर एग्जांपल लगा के जो लोग है ना ब्राइट कलर्ड और फंकी क्लोथ्स पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कूल होते हैं। ऑन दी अदर साइड जो फॉर्मल वियर्स पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। बट आई थिंक लॉन्ग विद क्लोथिंग द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द पर्सनैलिटी। बट मैंने साथ के साथ ये भी बता दिया कि क्लोथिंग के साथ साथ बिहेवियर भी एक पर्सन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताने के लिए। डेटरमाइन मतलब उसके बारे में पता लगाने के लिए, है ना, कि बिहेवियर से भी हम उनकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं। पहले मैंने क्लोथिंग के बारे में बता दिया, फिर बट लगा कर कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ऑल्सो के साथ बता दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वाई डू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम फैमिली हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी। कि जो सेम फैमिली के लोग होते हैं उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ क्यों होती है। मान लो फैमिली में 4 मेंबर्स है, उनमें से मतलब कुछ का ना जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है फैमिली मेंबर्स से, वो क्यों होती है। आई ओपाइन दैट पर्सनैलिटी होती है ना जो पर्सन की इज़ इन्फ्लुएंस्ड का मतलब इन्फ्लुएंस होती है नॉट ओनली फ्रॉम द नर्चरिंग का मतलब होता है हमारा पालन पोषण, कि ना सिर्फ जो हमारी फैमिली में हमारा पालन पोषण होता है सिर्फ उससे नहीं सिर्फ उसी से नहीं हमारी पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती, बट ऑल्सो फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी होती है। लाइक हमारे पीयर्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए और मीडिया हो गया, है ना, उससे भी हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। इन्फ्लुएंस का मतलब चेंज होती है ना, इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, चेंज होना। तो इसलिए मैंने बता दिया कि ना सिर्फ वो किससे होती है, हाँ जी, नर्चरिंग से होती है, बट ऑल्सो फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी होती है। तो मैंने ऊपर देखो 3 चीज़ें बताई थी, टीचर्स, पीयर्स और मीडिया। तीनों में से मैंने एक उठाकर उसके एग्जाम्पल दे दिए। फॉर एग्जाम्पल सम इंडिविजुअल्स कंसिडर मतलब करते अपने टीचर्स को एज ए रोल मॉडल्स मानते हैं, सो दे फॉलो देयर एवरी हैबिट। सो इसलिए वो उनकी हर हैबिट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो मैंने टीचर्स की बात बता दी, इसमें टीचर्स के एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस। देखो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है उस पर इफेक्ट पाना, कि उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस लेके आने, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब यही हो गया यहाँ पर कि जो हमारी सोसाइटी होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है पर्सन की पर्सनैलिटी को। एज़ फॉर एज़ आई नो का मतलब है जैसा कि मुझे पता है कि जो सोसाइटी है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर। कि कैसे होता है, क्योंकि ऑन द डेली बेसिस हम बहुत से लोगों को मिलते हैं हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पुट इफेक्ट ऑन आवर साइकी का मतलब होता है हमारी सोल या अपना माइंड हमारा, कि ऑन द डेली बेसिस हम बहुत से लोगों को मिलते हैं। जो हमारे ऊपर मैनी पीपल से हम मिलते हैं हु जो क्या करते हैं हमारे ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या उसमें हम पे डालते हैं ऑन आर साइकी के ऊपर। जो पॉजिटिव भी हो सकता है वो इफ़ेक्ट और नेगेटिव भी हो सकता है, विच कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो आइदर और का मतलब होता है जो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो सोसाइटी के कारण हमारी पर्सनैलिटी होती है जो इन्फ्लुएंस होती है। इन्फ्लुएंस का मतलब बस ये समझ लेना कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है या फिर कैसे हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है ना। तो इसलिए मैंने बता दी कि सोसाइटी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि डेली बेसिस में हम बहुत से लोगों को मिलते हैं जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे साइकी के ऊपर, साइकी मतलब एक तरह की पर्सनैलिटी होगी हमारे माइंड में, हमारे सोल पे वो एक इफ़ेक्ट डालती है जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, विच कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।